सुप्रभातम बच्चों। यहाँ पर जो हम काव्य पढ़ रहे थे, सबसे खतरनाक, इसके कवि हैं पास। उसी का आज हम दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। तो देखिए, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देशवासियों को अव्यवस्था के खिलाफ संघर्षशील बने रहने, हार न मानने, कुछ कर गुजरने की भावना और अदम्य साहस से संपन्न बने रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है ना। कपट का शोर मैंने यानी कि कोई बुरी बात है, चारों ओर हमारे प्रति या समाज के प्रति या देश के प्रति छल कपट अन्याय अत्याचार ये सब हो रहा है, और उसके बाद भी, है ना, दबे रहना, सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। चारों ओर अन्याय कपट है, हम सही हैं, अब हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, तो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति क्या है, बुरी है। बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है ये। तो सबसे खतरनाक क्या हो सकता है बोला, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। जुगनू की लौ में पढ़ना मैंने जुगनू के प्रकाश में हम पढ़े, तो क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते ना। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, जुगनू की लौ का मतलब, तो जुगनू की लौ मैंने जो जो व्यक्ति अनाड़ी है, अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना करके उससे यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो वो स्थिति बुरी है। वो हमें कहाँ लेके जाएगा, है ना। अर्थात वो हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। जो खुद ज्ञान संपन्न नहीं है, जिसके पास खुद ज्ञान नहीं है, अज्ञान कुछ है भी तो अनाड़ीपन है, तो इस तरह से हम किसी को गुरु बनाते हैं तो वो स्थिति भी क्या है, बुरी है। उस जुगनू की लौ में पढ़ना, जुगनू की लौ में ने कम लौ में पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो उसका मतलब है कम ज्ञान वाले से यदि हम पढ़ेंगे, जिसके अधूरा ज्ञान है, तो वो स्थिति क्या है, बुरी है। और मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। तो मुट्ठियां भींचकर यानी कि वही जो ऊपर बताया कि जो हमें देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए उसको पाने के लिए, और उसमें हम केवल अपने मुट्ठी भींचते रहें, तो मुट्ठी भींचने से तो काम नहीं चलेगा ना। उस मुट्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा जहां पर उसकी जरूरत है, तब जा करके काम चलेगा। तो मुट्ठियां भींचकर केवल वक्त पास करना, वक्त निकाल लेना, ये स्थिति भी क्या है, कवि कह रहा है कि बुरी है, लेकिन सबसे खतरनाक ये भी नहीं है। तो सबसे खतरनाक है क्या, बता रहे हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, सबसे खतरनाक क्या होता है बोला, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति से भर जाना मैंने निष्क्रिय होकर चुपचाप पड़े रहना, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना बढ़िया हमको जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसके होने के बावजूद भी यदि हम कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, है ना, संकट चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो जाए, तब भी हम चुपचाप यदि बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो की स्थिति क्या है, सबसे खतरनाक होती है ना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। जैसे मुर्दा होता है तो वो बिल्कुल शांत होता है, उसमें कोई हलचल नहीं। यदि हम भी जीवन जी रहे होते हैं और उस मुर्दे की भांति बिल्कुल शिथिल पड़ जाएं, शांत हो जाएं, तो क्या वो स्थिति खतरनाक नहीं होगी, सबसे खतरनाक होती है बोला वो स्थिति। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, कुछ तड़प नहीं है जीवन में कुछ करने के लिए, हमारे कुछ सपने नहीं हैं जिनको पूरा करने के लिए हम तड़पें, तो जब अपने हृदय में ऐसी तड़प न हो
और सब कुछ हम सहन कर रहे हैं, अन्याय सहन कर रहे हैं, अपने प्रति जुल्म हो रहे हैं उनको सहन कर रहे हैं, जहाँ हमको संघर्ष करना चाहिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं और चुपचाप पड़े हैं, सब कुछ परिस्थितियों को सह रहे हैं, तो वो सहना बहुत खतरनाक है। तो न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। क्या ये तो ढर्रे वाली जिंदगी हो गई ना, कि घर से हम काम पे निकले और काम से सीधा घर लौट करके आ गए, हमें कुछ समाज से लेना देना नहीं, देश से लेना देना नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तो वो सबसे खतरनाक होगा, है ना। केवल हम अपने लिए नहीं जी सकते, केवल काम करना और कमाना और पेट भरना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। तो ये जब तक दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, तो बोला अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो इसको विशेष जब बुद्धि दी है तो इसमें कुछ विशेषता भी होनी चाहिए। तो विशेष ज्ञान और बुद्धि होने के बावजूद भी यदि हम कुछ विशेष नहीं करते हैं तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है ना। तो न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो क्या होता है सबसे खतरनाक? हमारे सपनों का मर जाना। सपने ही यदि हमारे मर जाएं, सपने हम बहुत देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि हम संघर्ष नहीं करते हैं, परिस्थितियों को बदलने के लिए हम कोई संघर्ष नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उन सपनों का मर जाना हमारे लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है ना। तो चलो इसमें इसका और विस्तार हो सकता है, लेकिन ज़्यादा विस्तार कर नहीं सकते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कभी स्कूल में मौका मिलेगा तब फिर पढ़ेंगे। इसी का एक हिस्सा और है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है ना। देखो शब्दार्थ तो सीधा सीधा है, लेकिन भाव कितना गहरा है इसमें। क्या कह रहे हैं? सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। आपकी कलाई पर घड़ी बंधी हुई है, समय दिखा रही है। समय क्या दिखा रहा है कि वो स्थिर नहीं है, एक सेकंड भी वो स्थिर नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी वो स्थिर नहीं है, अर्थात लगातार चल रही है। अर्थात ये जीवन परिवर्तनशील है, कहने का मतलब है ना। इन परिवर्तनों को देखते हुए भी यदि हम रुके हुए हैं, अरे जब हम अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन रुका हुआ है कि नहीं। लेकिन जबकि हमको पता है कि समय रुकता नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता, तो हम क्यों रुके हुए हैं भाई, है ना। परिवर्तनों को देखते हुए भी यदि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि आपकी निगाह में वो घड़ी रुकी हुई है। घड़ी रुकी हुई है मैंने समय रुका हुआ है। आप ऐसे ही तो मानते हैं ना कि समय रुका हुआ है, समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे आप लोग अभी बचपन में जी रहे होंगे, आपको लगता होगा कि हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा बचपन ही रहेगा हमारे लिए, तो ये संभव नहीं है। एक दिन आपको बड़ा भी होना है, घर की जिम्मेदारियां आएंगी, तो वो समय रुकता नहीं है, वो समय एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। लेकिन आपकी निगाह में यदि वो समय रुका हुआ है, अब आप कुछ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो स्थिति बोला सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे दूसरे दिन।